जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी का जीवन चरित्र। समता का व्यवहार तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन समता के साथ ही साथ अद्भुत व्यवहार शैली सेठ जी में थी। कुछ प्रसंग माननीय हैं। एक बार एक गरीब आदमी सेठ जी से मिलने आया। ट्रस्ट की मीटिंग का समय हो गया था। सेठ जी को लगभग 1 घंटा लेट हो गया। घनश्याम जी बोले, सेठ जी, इतने ट्रस्टी आए हुए हैं, आप उससे बाद में बात कर लेते। सेठ जी बोले, मेरे लिए तो जैसे तुम लोग हो वैसे ही वह है, उसे संतोष कराए बिना मैं कैसे आ जाऊं। एक बार शिव भगवान जी क्याल सेठ जी से मिलने गए। उसी समय जयदयाल डालमिया के यहाँ से कोई पूछने के लिए आया कि डालमिया जी की स्त्री अब मिलने के लिए आ जाएं क्या। उन्हें समय दिया हुआ था। सेठ जी ने कहा, शिव भगवान की गाड़ी का समय हो रहा है, उन्हें तो कार से जाना है, अतः वे तो कभी भी जा सकती हैं, इसलिए कुछ देर बाद आने को कहा। शिव भगवान जी के मन में आई कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, किंतु सेठ जी के तो समता का व्यवहार था। संत तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान राम ने मित्रता के लक्षण बताए हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। सेठ जी इस चौपाई को इस प्रकार परिभाषित करते थे तथा आचरण में लाने की प्रेरणा देते थे। जे न शत्रु दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। एक बार सेठ जी के छोटे भाई का पुत्र शांत हो गया। सेठ जी इतने व्याकुल हो गए कि घर के लोग उन्हें समझाने लगे कि आप इतने दुखी हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। सेठ जी ने कहा, घर या बाहर का कोई भी व्यक्ति मेरे सामने दुखी होकर आएगा तो मैं फिर दुखी हो जाऊंगा, इसलिए तुम लोग यह प्रतिज्ञा करो कि कोई दुखी नहीं होगा तो मैं भी व्याकुल नहीं रहूँगा। ऐसा ही किया गया और सेठ जी सर्वथा सामान्य हो गए। दूसरे दिन एकांत में किसी ने सेठ जी से पूछा, क्या कल सचमुच आपको इतना दुख था। सेठ जी बोले, मैंने सोच विचार कर दुखी होने का नाटक किया था। यदि मैं व्याकुल न होता तो घर के सब लोग रोते पीटते और मैं उन्हें समझाते समझाते थक जाता। जब मैं दुखी हो गया तो सब लोग समझदार हो गए और मुझे समझाने लगे। अकेले मेरे दुखी होने से सबका दुख मिट गया। सेठ जी का सत्य पर बहुत जोर था। मन में यदि कोई संकल्प हो गया तो तद अनुसार ही कार्य करते थे। एक बार वट वृक्ष पर अगले दिन सत्संग होने की घोषणा कर दी गई। उस दिन वर्षा होने लगी। सेठ जी वर्षा में ही वट वृक्ष पर गए। लगभग 15 मिनट सत्संग करवाया। एक बार संध्या करने बैठे। मन में संकल्प हुआ कि पगड़ी जो पास में ही पड़ी हुई थी, संध्या करने के बाद उठाकर धारण कर लूँगा। जब वे संध्या करके उठे तो श्री बंसीधर जी पगड़ी उन्हें उठाकर देने लगे। सेठ जी ने पगड़ी वहीं रखवा दी और अपने हाथ से उठाकर ली। सेठ जी की दिनचर्या अद्भुत थी। आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत व्यस्त और अनुकरणीय रही है। प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक अखंड भाव से कर्मरत रहते थे। कहीं प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, तंद्रा नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं, शिथिलता नहीं, उदासीनता नहीं। ऐसा लगता यह व्यक्ति चिर जागरूक है, सतत सावधान है। जब से होश संभाला और यज्ञोपवीत संस्कार से संपन्न हुए, नियम पूर्वक दोनों काल का संध्योपासन ठीक समय से, प्रातः काल के सूर्य नारायण के उदय के पूर्व और संध्या काल के सूर्यास्त के पूर्व 48 मिनट के अंदर, गीता के समान ही संध्योपासन में उनकी अनन्य निष्ठा थी। यात्रा में हो, सभा में हो, विचार विमर्श में हो, बीमार हो, चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, संध्योपासन के समय वे सब कुछ छोड़कर एकदम सहसा संध्या में लग जाते। और क्या मजाल कि उनकी एक भी समय की संध्या छूटी हो। समय से संध्या न होने पर एक समय के उपवास का नियम था, लेकिन पूरे जीवन काल में शायद 1 या 2 बार उपवास करना पड़ा हो।
प्रातःकालीन संध्या के पश्चात वे नियम पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते और योगासन करते। गीता एवं विष्णु सहस्त्रनाम उन्हें खूब अच्छी तरह कंठस्थ थे, परंतु पाठ की विधि ही है कि ग्रंथ देखकर पाठ किया जाए, और वे विधि के अनुशासन को बहुत कड़ाई के साथ पालन करने वाले थे। आँखों से कम दिखने लगा था तो विधिवत गीता और सहस्त्रनाम वे नियम पूर्वक सुनते। गायत्री और हरिनाम के प्रति भी आपकी वैसी ही अनन्य निष्ठा थी। कई बातों में आपने अपने लिए नियमों का कवच बना लिया था। भोजन के संबंध में, वस्त्र के संबंध में, भोजन में वे कुल 3 चीज़ें लेते थे, हल्का और सात्विक। गो दूध पर उनका विशेष आग्रह था। वस्त्र भी शरीर पर बस एक धोती, एक चौबंदी, एक चादर। कहीं जाना आना होता तो सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी और पैरों में अहिंसक जूते। जब से होश संभाला विदेशी वस्त्र नहीं छुए, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं ली। अंग्रेजी दवा मात्र से उन्हें पूरा परहेज था। गोली, सुई, सिरप किसी रूप में भी वे ग्रहण को तैयार नहीं होते। यहाँ तक कि कई अवसरों पर प्राण जाने का खतरा उठा लिया, परंतु अंग्रेजी दवा लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, स्वजनों को भी अंग्रेजी दवा के विष से सर्वथा मुक्त रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि गोयनका जी एक विशिष्ट मिशन लेकर आए थे और अपना संपूर्ण जीवन की एक एक सांस को उस मिशन की पूर्ति में होम कर दिया। गीता आपकी समस्त प्रवृत्तियों के केंद्र में थी और स्वयं गीतानुसारी जीवन बिताया। हजारों व्यक्तियों को उसी पावन पथ पर प्रवृत्त किया। आपके जीवन का कंपास सदा गीता उन्मुखी रहा। गीता आपके लिए भगवान की केवल वाणी ही नहीं थी, भगवान का दिव्य मंगलमय विग्रह थी, भगवान का हृदय थी। भगवान ने अपना गीता रूपी हृदय गोयनका जी के हृदय में ढाल दिया था और गोयनका जी ने उस अमृत प्रसाद को लगभग 60-65 वर्षों तक दोनों हाथों से लुटाया। साहित्य प्रकाशित कर लुटाया, प्रवचनों द्वारा लुटाया, प्रोत्साहनों द्वारा लुटाया, स्वयं अपना वैसा ही जीवन बनाकर लुटाया। गंगा के अजस्त्र प्रवाह की तरह आपके गीता प्रवचनों का अजस्त्र प्रवाह चलता रहा। लगता था यह व्यक्ति केवल गीता के लिए ही इस पृथ्वी पर आया है। कई बार सत्संगी भाइयों से चर्चा में रात बीत जाती, किंतु दिन में कभी नहीं सोते थे सेठ जी। दिन में सोने का वे निषेध करते थे। आराम शब्द उन्हें पसंद नहीं था। वे कहा करते थे कि आराम हराम है। सेठ जी कहते थे कि लौकिक पारलौकिक समस्त दुखों के नाश एवं समस्त लौकिक पारलौकिक संपत्ति संप्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है भगवान का अनन्य आश्रय लेकर सच्चे मन से उनका भजन करना, और लौकिक पारलौकिक समस्त दुखों के नाश एवं समस्त लौकिक पारमार्थिक संपत्ति के सर्वनाश का साधन है भोगों का अनन्य आश्रय लेकर मन से भगवान को भुला देना। आज हम भगवान को भूल गए हैं और हमारा जीवन केवल भोगों का आश्रय बन गया है। इसी से इतने दुख, संताप और विनाश के पहाड़ हम पर लगातार टूट रहे हैं। जो लोग क्रियाशील और विविध कर्म समर्थ हैं, उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का स्मरण करते हुए समय अनुकूल सर्वधर्मोचित कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। और जो अल्प समर्थ हैं या असमर्थ हैं, उन्हें आर्त तथा दीन भाव से भगवत प्रीति के द्वारा धर्म के अभ्युदय और विश्व शांति के लिए अनन्य भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। हमारी अनन्य पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम में होना चाहिए द्रौपदी का विश्वास, हम में होनी चाहिए गजराज की सी निष्ठा, और सबसे बढ़कर हम में होनी चाहिए प्रहलाद की सी आस्तिकता, जिसके वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट हुए। विपत्ति, कष्ट, असहाय स्थिति, अमंगल और अन्याय तभी तक हमारे सामने हैं जब तक हम भगवान को विश्वास पूर्वक नहीं पुकारते। भगवान को विश्वास पूर्वक नहीं पुकारते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।